हर हर महादेव बंधुओं, इतिहास की कुछ जानकारी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बंधुओं, यदि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम ना होते तो ये झूठा इतिहास हमें कभी नहीं परोसा जाता। हमारा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू नहीं होता। हमारा इतिहास शुरू होता है सरयू तट से, जहां महाराज मनु को अपने मनुष्य होने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत और रामायण हैं, तो इन्हें इतिहास में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? क्या कारण थे? कारण कोई विशेष नहीं है। कारण सिर्फ ये थे कि ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भी हैं, इसलिए इन्हें इतिहास में सम्मिलित नहीं किया गया। सिंध पे अरब के मुल्लों ने राज तो किया, लेकिन बप्पा रावल ने उन्हें मार मार कर भगाया, ये नहीं बताया गया। अरब के मुगल महान थे, ये जरूर पढ़ाया जाता है, लेकिन बप्पा रावल को कहानियों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। बंधुओं, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को रोका, ये बताना बहुत अनिवार्य था, लेकिन सम्राट पोरस ने सिकंदर को रोका, ये बताना अनिवार्य नहीं था। क्यों? क्योंकि सम्राट पोरस एक हिंदू राजा थे। बंधुओं, बाबर से औरंगजेब तक हर बादशाह के लिए इतिहास में एक अलग अध्याय दिया गया है, और फिर कहा जाता है कि वर्तमान में इतिहास से क्या फर्क पड़ता है। जरा सोचिए कि आपका जिस इतिहास में नाम भी नहीं और आप उस इतिहास को पढ़ रहे हैं, और कहा जाता है कि इतिहास से फर्क ही क्या पड़ता है। मुगलों का 1707 का तो इतिहास आपने बता दिया। मुगलों का 1707 का तो इतिहास आपने बता दिया, मगर फिर 1757 अंग्रेजों के इतिहास पे आ गए। क्या साजिश है? बीच का कहां गया? क्योंकि जरा सोचो, 1737 में पेशवा बाजीराव ने मुगलों को काट काट कर फेंका था, ये इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया। बंधुओं, 1757 से 1857 पर क्यों आ गए साहब? जरा ये भी बताओ। 1757 से 1803 तक मुगल मराठाओं के अधीन रहे थे, ये नहीं पढ़ाया गया। पानीपत में मराठाओं की हार तो हुई, वो ठीक है, वो दोबारा फिर खड़े हुए और उन्होंने अंग्रेजों को मारा, खदेड़ा। महाजिदी सिंधिया ने मुगलों को मार मार के भगाया, ये नहीं पढ़ाया गया। बंधुओं, हमारे इतिहासकारों ने जितना कागज बलबन, तुगलक, बाबर, औरंगजेब इत्यादियों पे लिखने में बर्बाद किए हैं, अगर इसके आधे भी कागज और समय अगर महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, पेशवा बाजीराव पर लिखे होते तो आज देश की ये हालत ना होती। भारत ब्रिटेन का गुलाम था, ये पढ़ाया गया, लेकिन भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं, उपनिवेश था, ये नहीं पढ़ाया गया। 200 साल तक ब्रिटेन की एक कॉलोनी बना था भारत, ये पढ़ाया गया, लेकिन 1818 में मराठा साम्राज्य का पतन होने से कांग्रेस शासन तक भारत ब्रिटेन के उपनिवेश बना रहा, ये नहीं पढ़ाया गया। तो दोस्तों,
आज की जानकारी यहीं तक। आप सबके साथ इतना ही समय उचित है। एक जानकारी और देना चाहता हूँ। आज तक इतिहास में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, लेकिन कुतुब मीनार का असली नाम क्या है और उसको बनवाने वाले का नाम क्या है, ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।